जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव सैनी और आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राणा का तू वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। महाराणा प्रताप की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शौर्य और गौरव का प्रतीक महाराणा प्रताप, 7.5 फुट का वो शख्स, मेवाड़ी राजा, कुंभलगढ़ में जिसका जन्म हुआ, वही महाराणा प्रताप। वही महाराणा प्रताप जब अकबर पूरे हिंदुस्तान को जीत चुका था, उस वक्त अकेला वो राजा जो अकबर के ख़िलाफ़ मेवाड़ में अकेले खड़ा था। मगर ये बात याद रखना कि अकबर कभी जीता नहीं था और महाराणा कभी हारे नहीं थे। 9 मई 1540 को राजस्थान कुंभलगढ़ में जन्मे महाराणा प्रताप, महाराज उदय सिंह द्वितीय के पुत्र, माता का नाम रानी जीवंत सिंह। वही मेवाड़ का राजा, वही चित्तौड़ की शान महाराणा प्रताप, अकबर के खिलाफ खड़े होने वाले इकलौते राजा। जहां अकबर की सेना की संख्या 80,000 थी और महाराणा प्रताप की सेना की संख्या 15,000। मगर शौर्य में कमी नहीं थी, जोश में कमी नहीं थी, ताकत में कमी नहीं थी। महाराणा प्रताप ने कहा था कि सेना का एक एक सिपाही अकबर की सेना के 5-5 सिपाहियों को मारेगा। ये बात मानी और कही जा सकती है कि अकबर की सेना में दम था, मगर हकीकत ये भी है कि राणा के जिगर में दम था। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि राणा कभी हारे नहीं और अकबर कभी जीता नहीं। राणा प्रताप में बचपन से ही एक लीडरशिप क्वालिटी थी। वो खेल खेल में ही अपने बच्चों के ग्रुप के लीडर रहते थे, उनके गोल डिसाइड करते थे, खेल के नियम बनाते थे, कौन हारेगा कौन जीतेगा, नियमों के अनुसार वही तय किया करते थे। वो कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। ये वही पूत था जिसके पाँव को पालने में ही देख लिया था माता जयवंत ने। वही महाराणा प्रताप, खेल खेल में ही इन्होंने अस्त्र शस्त्र और साथ ही साथ पूरी आर्मी, पूरी मिलिट्री की ट्रेनिंग बचपन में ही ले ली थी। यूं तो कई राजा इनके परिवार में पैदा हुए, बप्पा रावल, राणा सांगा, राणा प्रताप, लेकिन महाराणा सिर्फ राणा प्रताप को बुलाया गया। महाराणा प्रताप के पिता की दूसरी पत्नियां भी थीं, जिनमें इस बात का कलह चलता था कि महाराणा प्रताप की बजाय एक दूसरी पत्नी का पुत्र उस राज सिंहासन पर बैठ जाए और वो बन जाए मेवाड़ का राजा। ये परिवार में कलह हुई, जिसको अकबर ने भांप लिया। अकबर बहुत चालाक और क्रूर किस्म का राजा था, मौका परस्त था, मौका ढूंढता था, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से बखूबी वाकिफ़ भी था। वो जानता था कि राजाओं को आपस में अगर लड़वा दिया जाए और कुछ को ख़त्म कर दिया जाए तो बचे कुचे उसके साथ हो जाएंगे। ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अकबर कई जगह लगाया भी करता था। इसके चलते कई राजाओं में आपसी लड़ाइयाँ हुई, कई रजवाड़े आपस में भिड़ गए और टूट गए। तो कहावत है ना कि जब जब घर टूटेगा पड़ोसी आके लूटेगा। वही होता था और वही हुआ भी। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है, क्योंकि जब सिकंदर भारत आ रहा था तो महाराजा आम्बी ने उनके साथ संधि कर ली और पोरस को धोखा दे दिया था। पोरस हार गए। मोहम्मद गौरी कभी पृथ्वीराज चौहान को नहीं हरा अगर जयचंद साथ ना होता। अंग्रेज़ों का भी यही हाल था, वो भी कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कई सारे राजाओं को अपने अंडर कर लिया था और हमारे देश को हथिया लिया था, वरना हिंदुस्तान का अंग्रेज़ भी बाल बाका नहीं कर सकते थे। क्योंकि ये बात हकीकत है, जब जब परिवार टूटेगा पड़ोसी आके लूटेगा। अकबर ने आमेर के राजा को ले लिया, तोडरमल को ले लिया, जय सिंह को अपने साथ ले लिया था और बाकी राजघरानों को तोड़ दिया। महाराणा प्रताप बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे। महाराणा प्रताप अकेले ज़रूर थे, मगर कभी हारे नहीं। उन्होंने भीलों का साथ लिया, अपनी फ़ौज तैयार करी। जो जंगलों में होते हैं भील, उनके साथ मिलकर के एक अपनी फ़ौज बनाई। महाराणा प्रताप उसूल के भी बहुत पक्के थे
उनका मानना था कि भोग विलास और वासना से मैं दूर रहूँगा। मैं अपनी सेना के बीच में रहूँगा, उनकी तरीके का खाना खाऊँगा, उनकी तरह जीवन यापन करूँगा और उनके साथ ही युद्ध लड़ूँगा। जीऊँगा भी सेना के साथ और मरूँगा भी सेना के साथ। शरीर से इतना ताकतवर शख्स महाराणा प्रताप, जैसे देखते ही सामने वाले की आंखें चौंध दिया जाती थीं। 7.5 फुट की हाइट, 70 किलो का कवच, 10-10 किलो के जूते, 80 किलो का भाला। बहलोल खान को 2 टुकड़ों में काट डाला। बहलोल खान अकबर का सबसे बड़ा सेनापति, जो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ लड़ने आया। महाराणा प्रताप ने एक तलवार में बहलोल खान को 2 टुकड़ों में काट दिया था। युद्ध की सिर्फ एक वजह होती है, पैसा। और यही उस समय भी हो रहा था। अकबर शासन कर रहा था दिल्ली, मेवाड़ में राज कर रहे थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को हरा करके उसके राज्य को हथियाना अकबर के लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वो समंदर के रास्ते होने वाले व्यापार पर अपनी धाक जमाना चाहता था। और महाराणा प्रताप के रहते वो समुद्री रास्ते तक कभी नहीं पहुंच सकता था। अकबर को इस बात से बहुत ज़्यादा रोष था, गुस्सा था, क्योंकि अकबर का साम्राज्य और शासन बहुत बड़ा था। अकबर की सेनाएं बहुत बड़ी थीं और महाराणा प्रताप का राज्य और साम्राज्य छोटा था, सेना छोटी थी। अकबर को इस बात का बहुत गुस्सा था कि छोटा राजा होने के बावजूद भी ये मेरे दिए गए प्रस्तावों को क्यों नहीं मानता है, क्यों नहीं ये मेरे आगे सरेंडर कर देता है, क्यों नहीं मेरे साम्राज्य में अपने साम्राज्य का विलय कर देता है। और अगर ऐसा नहीं करता है तो उसको हरा करके उसके राज्य को हथियाना एकमात्र रास्ता था अकबर के पास। महाराणा प्रताप अपनी सेना के साथ में रहते थे, उनके साथ का खाना खाते थे, भोग विलास से दूर थे, राजपाट के मौज मस्ती से दूर थे। इसी सब के चलते महाराणा प्रताप से उसकी सेना का बहुत गहरा नाता था। महाराणा प्रताप की सेना अपने राजा पर, अपने सेनापति पर बहुत ज़्यादा यकीन और विश्वास किया करती थी। और यही वजह थी कि उनकी सेना उनके एक कहने पर जहाँ चाहे वहाँ कूद जाती थी। अकबर ने टोडरमल को भी भेजा, अकबर ने राजा मानसिंह को भी भेजा और कई सारे राजाओं को भेजा कि जाकर के महाराणा प्रताप को समझाओ और या तो उससे संधि की बात करो या वो हमारे सामने नतमस्तक हो जाए, ऐसा प्रस्ताव उसके सामने रखो। लेकिन महाराणा प्रताप टस से मस नहीं हुए। महाराणा प्रताप में लालच भी नहीं था और यही वजह थी कि एक बार अकबर ने आधे हिंदुस्तान का प्रस्ताव भेजा था महाराणा प्रताप के लिए कि अगर वो मेवाड़ छोड़ दे, जिससे कि उसके व्यापार का रास्ता साफ हो जाए, तो उसे आधे हिंदुस्तान पर राज करने का मौका अकबर देगा। मगर महाराणा प्रताप इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं थे। एक कहावत ये भी है कि एक बार अब्राहम लिंकन हिंदुस्तान का सफ़र करने के लिए जा रहे थे। उनकी माता ने उनसे पूछा कि बेटा भारत जा रहे हो, मेरे लिए कुछ लेते आना। अब्राहम लिंकन ने कहा बताइए माँ आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा मुझे मेवाड़ की मिट्टी चाहिए, 1 मुट्ठी मिट्टी ले आना। अब्राहम लिंकन ने पूछा कि क्यों, मेवाड़ की मिट्टी में ऐसा क्या है माँ, हिंदुस्तान के किसी कोने की मिट्टी ला के आपको दे सकता हूँ। उसकी माँ ने कहा कि मेरे को मेवाड़ की मिट्टी इसलिए चाहिए बेटा क्योंकि वहाँ का जो राजा है उसने इस मेवाड़ की मिट्टी के बदले में आधा हिंदुस्तान नहीं लिया, कुछ तो होगा उस मिट्टी में, वो मिट्टी मुझे ला के देना। 1576 का हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो बहुत क्रिटिकल था और उस क्रिटिकल युद्ध में क्योंकि घाटी और अरावली पर्वत की महाराणा प्रताप को बहुत खूबी से जानकारी थी, वहाँ घूमना फिरना उनका आना जाना रहता था, तो उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया, उन्हें समझाया, उन जटिल रास्तों के बारे में बताया। सेना को ये निर्देश दिए कि हल्दी घाटी तलहटी से और पहाड़ों की ऊंचाइयों से इस क्षेत्र को कवर कर लो। उन्होंने कई बाहरी राजाओं का भी साथ लिया ताकि वो अकबर की सेना को हरा सके। उस युद्ध में उन्होंने अकबर की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे, मगर एक भी बार अकबर महाराणा प्रताप के सामने नहीं आया। उसकी वजह यह थी क्योंकि बहलोल खान का 2 टुकड़ों में करना अकबर के जहन में बैठ गया था और अकबर को यह था कि अगर गलती से मैं महाराणा प्रताप के सामने आ गया, कहीं ऐसा ना हो
कि मेरे भी ऐसे ही 2 टुकड़े मेवाड़ की 2 अलग अलग दिशाओं में फेंक दिए जाए। महाराणा प्रताप को अपनी सेना के बाद अगर किसी पे यकीन था तो अपने घोड़े पे, चेतक। जी हाँ, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक। चेतक इतना बलशाली, डिसिप्लिन्ड और इतना शानदार घोड़ा था कि महाराणा प्रताप के हर इशारे का पालन बखूबी किया करता था। इसके लिए एक कहावत भी कही गई थी, था साथी तेरा घोड़ा चेतक, जिस पे तू सवारी करता था, राणा कुछ तो बात थी कि अकबर तुझसे डरता था। चेतक घोड़े के ऊपर बहुत सारी कविताएं बन गई हैं। वो नीले रंग का अफ़गानी घोड़ा वो बहुत फेमस रहा है। उस युद्ध में चेतक के शौर्य की गाथा भी बहुत बार गाई जाती है। क्यों? क्योंकि चेतक वो घोड़ा, महाराणा प्रताप चेतक पे बैठ कर के हाथियों से कूद करके सेना के दूसरी तरफ जा रहे थे तो तलवार से चेतक का एक पैर कट गया था। लेकिन चेतक ने महाराणा प्रताप को उस युद्ध में हारने नहीं दिया। ये चेतक वही था जिसने 28 फीट गहरी खाई को अपने कटे पैर के बावजूद भी लांघ करके पार कर दिया। अपने राजा को बचाने का पहला धर्म उसने निभाया और उसके बाद अपने राजा के पैर पे सिर रख कर के अपने प्राण त्याग दिए। वो शौर्य चेतक। महाराणा प्रताप का एक हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद की भी हल्दी घाटी के युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका थी। राम प्रसाद हाथी ने अकबर के 8 से ज़्यादा हाथियों को ख़त्म कर दिया था और कई सारे घोड़ों को नष्ट कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। इस हाथी में और हाथियों के मुकाबले ज़्यादा बल और ज़्यादा ताकत थी। राणा प्रताप अपने इस हाथी राम प्रसाद की सूंड के आगे तलवार दे के रखते थे, जो तलवार खुद अपने आप में बहुत शक्तिशाली तलवार हुआ करती थी। अकबर इस हाथी को हथियाना चाहता था। उसने तमाम कोशिशें भी करीं, कहीं ना कहीं अपनी कोशिशों में कामयाब हुआ। उस हाथी को हथिया लिया और अपने कैद खाने में रखा। कैद खाने में रखने के बाद कई दिनों तक, बल्कि महीनों तक उस हाथी ने ना कुछ खाया ना पिया। उसके बाद अकबर के मन में एक विचार आता है कि जिस महाराणा प्रताप का हाथी मेरे सामने सिर झुकाने को तैयार नहीं है, कैसे मैं महाराणा प्रताप के सिर को अपने आगे झुकवा लूँगा। महाराणा प्रताप औरतों की बहुत इज्जत किया करते थे, क्योंकि उनके एक सेनापति को ये अंदाज़ा लग चुका था कि अकबर की सेना का एक शख्स अब्दुल, जो कि महाराणा प्रताप पे अटैक करने की साजिश में है, तो महाराणा प्रताप के सेना के एक शख्स उसके परिवार को बंदी बना करके अपने मेवाड़ ले आए थे। महाराणा प्रताप को इस बात का जब पता चला कि अब्दुल के परिवार को, जिसको कि बंदी बना रखा है, जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बेटियां हैं, महाराणा प्रताप को काफ़ी दुख हुआ। उन्होंने ना केवल अपने उस सिपाही को झाड़ लगाई, बल्कि बाइज्जत उन महिलाओं को, औरतों को वापस अब्दुल के यहाँ छोड़ के आने का आदेश दिया। हल्दी घाटी का वो युद्ध जिसने हल्दी घाटी की भूमि को आज तक लाल करा रखा है। आज भी हल्दी घाटी की उस मिट्टी के नीचे से तलवारों के और भालों के जत्थे पाए जाते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऐसी बहुत सारी चीज़ों को वहाँ से खोज निकाला है जो उस युद्ध के दौरान इस्तेमाल की जाती थी। इस शौर्य की वजह से ही ऐसा हुआ था कि आज भी उस हल्दी घाटी के युद्ध के बहुत समय बाद भी अकबर के नाम की कोई करेंसी नहीं चली थी, महाराणा प्रताप के नाम की करेंसी चला करती थी, उनके नाम की मुद्रा भारत में। और यही वो महाराणा प्रताप, वो आप जिसके शौर्य, जिसकी ताकत, जिसके बल, ईमानदारी, महिलाओं के प्रति सम्मान, अपनी मिट्टी के प्रति, माता के प्रति प्यार को देख करके हम सब को गौरव फील होता है। आज उनकी जयंती पर हम सब उनको प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। वापस इसी लाइन के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राणा का तू वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। जय हिंद।